उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको इस्लामिक बयानात, इस्लामिक शॉर्ट क्लिप्स, तारीख इस्लाम, फिक़ही मसाइल और बहुत कुछ मिले सीखने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। इससे पहले ये बताया गया था कि क़यामत के बड़ी अलामतों में से एक बहुत बड़ी अलामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और आपकी रहलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और रहलत भी हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक एक बहुत बड़ी अलामत क़यामत की फ़लस्तीन में कायम बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा की फ़तह। बैतुल मक़दिस असल में फ़लस्तीन में एक शहर है जिसका नाम अल क़ुदस है। ये शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। इस शहर का अरबी नाम अल क़ुदस है, जिसे कदीम मुहद्दिसीन ने, कदीम मुअर्रिख़ीन या मुसन्निफ़ीन ने बैतुल मक़दिस लिखा है। यूरोपी ज़बान में इसको यरूशलेम कहा जाता है। बैतुल मक़दिस से मुराद वो मुबारक घर है जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी क़ब्ल मसीह में जब रूमियों ने इस शहर पर कब्ज़ा किया तो इसका नाम एलिया दिया था। बैतुल मक़दिस जो शहर है ये पहाड़ों पर आबाद है और उन्हीं में एक पहाड़ी का नाम सैहून है। इसी पहाड़ी पर कुब्बतुस सखरा और मस्जिद अक़सा कायम है और इसी पहाड़ी के मुनासबत से यहूदियों की आलमी तहरीक सैहूनियत तहरीक का इजाद हुआ। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मक़दिस की तरफ हिजरत किया था और यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम मस्जिद अक़सा है। उसके बाद है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर उस मस्जिद की तामीर की जो मस्जिद अक़सा के नाम से है और यहूदी उसको हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। ये शहर मुक़द्दस तो है ही तीनों मज़ाहिब के लिए, लेकिन बनी इसराइल के लिए बनी इसराइल के जितने भी अंबिया कराम आए उन तमाम का क़िबला यही बैतुल मक़दिस था और वह अपनी इबादत इसी तरफ रुख करके किया करते थे। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का भी मकाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी शहर में पैदा हुए और यही आपका मरकज़ तबलीग और दावत रहा। और मुसलमान भी तहवील क़िबला से पहले मस्जिद बैतुल मक़दिस या मस्जिद अक़सा की तरफ ही रुक करके नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिए ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। तो इस वजह से मुसलमानों के लिए भी ये काबिल एहतराम है कि ये उनका क़िबला है। मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस का फासला 1300 किलोमीटर है। फ़तह बैतुल मक़दिस जो है ये क़यामत की एक बड़ी निशानी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस सिलसिले में मौजूद हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमे में तशरीफ़ फरमा थे। चमड़े का खेमा था। हज़रत औफ़ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप कुब्बे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 निशानियाँ बताई जो क़यामत की अलामत हैं। आपने फरमाया कि सबसे पहली अलामत मेरी मौत है, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रहलत। इसके ऊपर बात इससे पहले वाले वीडियो में हो चुकी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप रहलत कर गए। दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फ़तह बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस का फ़तह करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये क़यामत की एक बड़ी निशानी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
پھر ایک ایسی شدت کے ساتھ وبا پھیلے گی، طاعون پھیلے گی جو چاروں طرف پھیل جائے گی۔ اور جس طریقے سے بکریوں کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھتے بڑھتے تمام بکریوں کے اندر وہ طاعون پھیل جاتا ہے، اس طریقے سے انسانوں کے اندر بھی وہ طاعون پھیلے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے نمبر پر مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ ایک شخص کسی کو 100 دینار بھی دے گا تو وہ ناراض ہوگا، اس کو وہ کم محسوس ہوگا۔ اور پھر 5ویں نمبر آپ نے فرمایا کہ پھر فتنہ ایسا عام ہوگا کہ عرب کا کوئی بھی گھر اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اور بنی اسفر یعنی نصارائے روم کے عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، لیکن وہ صلح پر قائم نہیں رہیں گے، تمہیں دغا دیں گے، دھوکہ دیں گے اور پھر ایک عظیم لشکر لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس لشکر کے اندر 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 6 نشانیاں بتائی ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 3176۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رحلت پر بات ہو چکی ہے۔ دوسری نشانی جو ہے فتح بیت المقدس، اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس لیے ہر مسلمان کا اس کے ساتھ قلبی لگاؤ ہے۔ اور جس طرح حرمین شریفین مکہ المکرمہ میں مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے اور اس سے ان کا قلبی لگاؤ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق مسلمان 3 مسجدوں کے لیے بالقصد سفر کر سکتا ہے اس کی زیارت کی نیت سے، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد اقصی۔ تو اس لیے یہ تینوں مقامات جو ہے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو آپ کا مکہ سے جو آپ کا سفر شروع ہوا تو پہلا پڑاؤ آپ کا بیت المقدس ہی تھا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور بعد میں عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے آ کر مل گئے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا، لیکن وہاں کے عیسائیوں نے لڑائی کو مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے صلح کا پیغام دیا، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ یہ صلح کے شرائط ہم طے کریں گے خلیفہ اور امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مسجد اقصی کی طرف گئے اور وہاں پہنچ کر کے آپ نے صلح کے شرائط طے کیے اور پھر عیسائیوں نے شہر کی کنجیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی۔ حضرت عمر کا یہ سفر کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے، اور آپ نے وہ جو سفر کیا تو شاہانہ سفر نہیں بلکہ نہایت ہی فقیرانہ انداز کا سفر تھا۔ ایک ہی سواری تھی اور آپ کا غلام بھی اس میں، کبھی آپ سوار ہوتے کبھی آپ کا غلام سوار ہوتا، اور اتفاق کی بات ایسی کہ جب آپ بیت المقدس شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکیل پکڑنے کی باری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو لے کے جا رہے تھے اور غلام اوپر سوار تھا۔ اس انداز سے خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں جا کے صلح کے شرائط طے کیے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ دور فاروقی میں پوری ہوئی۔ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر پھر ہوئی اور وہیں پر قبۃ الصخرہ بھی بنایا گیا۔ سن 17 ہجری مطابق 639 عیسوی میں یہ بیت المقدس جو ہے صلح کے ذریعے
हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में फतह हुआ। पहली सलीबी जंग जो हुई सन 1099 ईस्वी में, तो यहाँ पर यूरोपीय ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के साथ तवील जंग लड़ी और उसके बाद फिर बैतुल मक़दिस को फतह किया। 1917 में जब पहली जंग अजीम हुई तो अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन पर फिर कब्जा कर लिया और यहाँ पर यहूदियों को आबाद करना शुरू किया। तो पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ भी यहूदी आबाद थे वो तमाम के तमाम आकर के वहाँ आबाद होना शुरू हुए। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन को अरबों और सहूनियों के दरमियान तकसीम कर दिया। यहूदियों और अरबों के दरमियान तकसीम कर दिया गया। यूरोप से बहुत सारी तादाद में यहूदी यहाँ फ़लस्तीन आए और यहाँ आकर के उन्होंने अपने शहर बसा लिए। 14 मई 1948 को एक रियासत का क़याम हुआ जिसको हम इसराइल के नाम से जानते हैं। आज इसराइल और अरबों के दरमियान जंग जारी है और फ़लस्तीनी आवाम, फ़लस्तीनी मुसलमान अपनी बका की जंग इसराइल से लड़ रहे हैं। तो ये अब तक की तारीख़ है। इसने उतार चढ़ाव हुए, कभी ये शहर ईसाइयों के कब्ज़े में गया, कभी ये शहर मुसलमानों के कब्ज़े में आया। लेकिन अब आइंदा कितने ज़ेरो ज़बर होने हैं, कितने इसमें उलटफेर होने हैं, ये अल्लाह को मालूम है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ये शहर आखिरी दफ़ा हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के हाथों फतह होगा और मुसलमानों की फतह होगी। ये क़यामत की बिल्कुल करीबी निशानी है और उसके बाद फिर क़यामत कायम हो जाएगी। तो ये हज़रत महदी अलैहिस्सलाम कब किस तरीके से बैतुल मक़दिस को फ़तह करेंगे, कैसे हालात होंगे, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह हज़रत महदी अलैहि रिज़वान के तज़किरे में आएगा। फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि बैतुल मक़दिस की फ़तह की जो बशारत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो 2 मरतबा, एक अहद फ़ारूक़ी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सुलह के ज़रिए ये शहर फ़तह हुआ और दूसरे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में ईसाइयों के साथ तवील जंगें लड़ने के बाद ये शहर फ़तह हुआ। आज ये शहर आज इस शहर के अंदर यहूदियों को आबाद कर दिया गया है, लेकिन अल-कुद्स का जो इलाका है वो एक आलमी शहर है, इस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है। आलमी क़वानीन के मुताबिक ये एक आलमी शहर है, इस पर किसी का इस्तेक़ाक़ नहीं है। सारे लोगों को हक़ है, सब लोग वहाँ जा कर के अपनी ज़ियारत कर सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं। लेकिन इसराइल इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिशें कर रहा है, जिसकी मुखालफत फ़लस्तीनी अवाम करती है। आज भी फ़लस्तीनी अवाम मस्जिद अक़सा में जा कर के अपने जानों पर खेल करके इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, एतकाफ़ करते हैं और दीगर इबादत वहाँ अंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़तह बैतुल मक़दिस हमें नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।